उपसम प्रकरण का सर्ग है 39 से 49। भगवान विष्णु का पाताल में जाना और शंख ध्वनि से प्रहलाद को प्रबुद्ध करके उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देना, प्रहलाद द्वारा भगवान का पूजन, भगवान का प्रहलाद को दैत्य राज्य पर अभिषिक्त करके कर्तव्य का उपदेश देकर क्षीर सागर को लौट जाना कि दैत्य के ऊपर राज्य करो, अभिषेक किया और कर्तव्य का उपदेश दिया और अपने क्षीर सागर को लौट गए। आख्यान का उत्तम फल, जीवन मुक्तों के व्युत्थान का हेतु और पुरुषार्थ की शक्ति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते, वत्सराम, यूं विचार कर सर्वात्मा भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म और लक्ष्मी आदि पार्षदों के साथ अपने नगर क्षीर सागर से चल पड़े। वे उसी क्षीर सागर के तले के छिद्र से निकलकर प्रहलाद के नगर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वर्णमय महल के मध्य में स्थित असुर राज प्रहलाद को देखा। विष्णु भगवान जैसे पातालोक में असुरों ने मार धाड़ अत्याचार फैला दिया, तो भगवान ने हर तरफ नजर दौड़ाई, पहले भूतल पे, स्वर्ग पे, फिर पाताल में देखा तो प्रहलाद तो अपनी निर्विकल्प समाधि में लीन थे और लोग जो असुरी थे वहाँ तो परेशान कर रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे किसी के साथ। तो भगवान अब पातालोक में आए हैं, उसकी बता रही है सारी बातें। भगवान विष्णु के तेज से प्रभावित होकर वहाँ का सारा दैत्य समुदाय धूल की तरह उड़कर उसी प्रकार अदृश्य हो गया जैसे सूर्य की किरणों से भयभीत होकर उल्लू छिप जाते हैं। कि भगवान के वहाँ जाते ही ऐसा प्रकाश फैल गया और अंधेरा ऐसे दूर हो गया जैसे सूर्य की किरणों से भयभीत होकर उल्लू है वो छुप जाते हैं। तब अपने परिवार सहित श्री हरि ने 2-3 प्रधान असुरों को साथ लेकर प्रहलाद के महल में प्रवेश किया। उस समय वे गरुड़ की पीठ पर सवार थे। लक्ष्मी जी उन पर चंवर डुला रही थी। वे शंख चक्र गदा आदि अपने सजीव आयुधों से घिरे हुए थे और देवर्षि शस्त्र से देवर्षि तथा मुनि उनकी वंदना कर रहे थे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने महात्मन समाधि का त्याग करके उठो यूं कहते हुए अपना 5 जन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठी। विष्णु भगवान के बलपूर्वक फूंकने से उस शंख से ऐसा घोर शब्द प्रकट हुआ जो प्रलय काल में एक साथ परिक्षुब्ध होते हुए मेघों और सागरों की गर्जना के समान वेगशाली था। उन शब्द से भयभीत होकर असुर समूह भूमि पर गिर पड़े और विष्णु भक्त भय रहित होकर आनंद पूर्वक हर्ष मनाने लगे। प्रहलाद के शरीर में प्राण और अपान का संचार होने से नाड़ी विवरों में संवेदन आरंभ हो गया। ये वायु है, प्राण वायु, अपान वायु। फिर तो जैसे वायु से पीड़ित होकर कमल चंचल हो जाता है, उसी तरह उनका शरीर स्पंदन युक्त हो गया तथा नेत्र, मन, प्राण और शरीर सभी विकसित हो गए। इस अवसर पर भगवान श्री हरि ने ज्यों ही जागो ऐसा कहा, त्यों ही वह सचेत हो गया। तब कल्प के आदि में जैसे त्रिलोकेश्वर भगवान कमल योनि ब्रह्मा से कहते हैं, उसी प्रकार श्री हरि ने प्रहलाद से, जिसके नेत्र प्रफुल्लित हो गए थे, जिसे मैं प्रहलाद हूँ ऐसी पहचान हो चुकी थी और जिसकी पूर्व स्मृति सुदृढ़ हो गई थी, यूं कहना आरंभ किया। अब भगवान पहले तो समाधि से प्रहलाद को जगाया है, अब भगवान है वो कैसे आए वो बताया। लक्ष्मी जी के साथ आए, ऋषि मुनियों के साथ आए, पंचजन्य शंख बजाया तो वो इतनी तेज ध्वनि हुई कि सारे असुर धरती पे गिर पड़े। अब उसको उपदेश दे रहे हैं, कहना आरंभ किया, साधो अब उठो, शीघ्र उठो और इस विशाल दैत्य राज्य लक्ष्मी का तथा अपने स्वरूप का स्मरण करो। अनग
तुम तो जीवन मुक्त हो, अतः राज्य शासन करते हुए ही उद्वेग रहित होकर अपने इस शरीर को कल्पांत पर्यंत कर्मों में प्रेरित करते रहो। कि उद्वेग रहित, हमारे अंदर तो छोटी छोटी बातों से उद्वेग आ जाता है, लेकिन जो संत होते हैं वो कोई उद्वेग रहित होता है, यानी क्रोध रहित होता है उनका जीवन। प्रलय के समय जब इस शरीर का नाश हो जाएगा तब तुम निरतिशय सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे। कि जब तुम प्रलय के समय तुम्हारा शरीर का नाश हो जाएगा तो तुम सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में निवास करोगे। ठीक उसी तरह जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है। तुम्हारी यह शुद्ध देह कल्पांत तक स्थिर रहने वाली है, लोक के ऊंच नीच व्यवहारों का अनुभव कर चुकी है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है। कि तुम्हारा यह शरीर भी शुद्ध हो चुका है और तुमने लोक के ऊंचे नीचे सारे व्यवहार का अनुभव भी किया है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है तुम्हारा ये शरीर। मैं गरुड़ पर सवार होकर स्वदेज अंडर जरायुज उद्भिद चारों प्रकार के प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से उद्भासित दसों दिशाओं में विचरता रहता हूँ। ये 4 तरह की योनि है, ये प्राणी है जिनमें कह रहे हैं ये सब में मैं प्राणियों में से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से उद्भासित दसों दिशाओं में मैं ही विचरता रहता हूँ। ऐसी परिस्थिति में तुम इस शरीर का परित्याग मत करो। ये हम लोग हैं, ये पर्वत है, ये प्राणी है, यह तुम हो, यह जगत है, ये आकाश है, ये सभी जब प्रलय पर्यंत रहने वाले हैं तब तुम भी तब तक इस शरीर को कायम रखो जिसकी बुद्धि स्वात्म तत्व के विचार से उबती नहीं। उस यथार्थदर्शी तत्व ज्ञानी का जीवन शोभा देता है। कि जिसकी बुद्धि में सिर्फ स्व का ज्ञान है, स्व तत्व का ज्ञान है और उसी से विचार से वो उबती नहीं है, यानी दम नहीं घुटता जिसका, उस यथार्थदर्शी वास्तविक दर्शन करने वाला तत्व ज्ञानी जो है उसका जीवन ही शोभा पाता है, बाकी सब अशोभनीय है। जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है और जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लिप्त नहीं है तथा जिसका संपूर्ण पदार्थों में समभाव है उसका जीवन सुंदर है। किसका जीवन सुंदर है? तो बताया कि जिसका अहंकार खत्म हो गया और जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लिप्त नहीं है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जिसका संपूर्ण पदार्थों में समभाव है, कभी भी विषम भाव नहीं आता है। जो मिल गया पदार्थ उसमें संतुष्टि और उसका जीवन सुंदर है। जो राग द्वेष विहीन अतएव अंतः शीतल बुद्धि से साक्षी की भांति इस जगत को देखता है उसी के जीवन की शोभा होती है। कि जो राग द्वेष से रहित है और अंतः शीतल, अंदर में शीतल बुद्धि से साक्षी की भांति यानी प्रत्यक्ष रूप की भांति जगत को देखता है उसी के जीवन की शोभा होती है, बाकी के जीवन का अशोभा होता है। जो सत्य दृष्टि का अवलंबन करके वासना रहित होकर लीला पूर्वक इस जगत व्यवहार को करता है। कि जो सत्य दृष्टि का अवलंबन यानी सहारा लेकर के वासना रहित होकर, मतलब एक भी वासना नहीं है, शुद्ध है वो, और लीला करता है जगत में और व्यवहार करता है, उसी का जीवन धन्य है, जीवन शोभा पाता है, जीवन सुंदर है, जीवन धन्य है। 3 बताए हैं। जो लोक व्यवहार करता हुआ भी न तो अनुकूल की प्राप्ति से अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव करता है। कि जो संसार में व्यवहार भी करता है और व्यवहार के अनुकूल की प्राप्ति होने पर अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है। हम तो बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, हमारे अनुकूल होता है। जब अनुकूल के टाइम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे तो प्रतिकूल के टाइम अप्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और न प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है यानी दुखी होता है, उसी का जीवन प्रशंसनीय है, सुंदर, शोभा, धन्य और
क्या प्रशंसनीय। प्रशंसनीय तो ये बता ही रहे, अभी तो मैं बोल ही रही हूँ, मैं पहले का बोल रही हूँ। प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में जो समान रहता है उसी का जीवन प्रशंसनीय, प्रशंसा करने वाले है। जिसके गुणों के सुनने पर, स्वरूप का दर्शन करने पर और जिसके याद आ जाने पर प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है, उसी का जीवन सार्थक। सार्थक जीवन की विशेष बात है। किसका जीवन सार्थक है? जिसके गुणों के सुनने पर, भगवान की गुण हम सुनते हैं, स्वरूप का दर्शन करने पर मनुष्य अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है और जिसके याद आ जाने पर प्राणियों को आनंद प्राप्त होता है। अब किसकी याद आने पर आनंद प्राप्त होगा? कोई मनुष्य की याद आने पर आनंद प्राप्त थोड़ी होगा। आनंद प्राप्त किसकी याद आने पर? बहू की याद आने पर होगा, बेटे की याद आने पे होगा, जवाई के याद आने पे होगा, या किसी की बुराई याद आने पे होगा। आनंद किस पे होगा? जो आनंदगन होगा, जो सदगुरु है, जो भगवान है, तो कह रहे हैं उसी का जीवन सार्थक। किसका जीवन सार्थक है? जिसका ऐसा जीवन है कि हमें कोई याद करे आनंद में भर जाए, तो हमारा जीवन सार्थक है। और आनंद लेने वाले का जीवन भी सार्थक है। और नहीं तो आनंद आता ही नहीं है ना। आनंद आता है भोग में। असुरेश, इस वर्तमान देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं। वर्तमान देह में जो स्थिर है उसको जीवन कहते हैं। कौन? लोग। और देहांतर की प्राप्ति के लिए इसके परित्याग को मरण कहा गया है। किंतु महामते, तुम तो इन दोनों ही जन्म मरण रूप पक्षों से रहित हो, अतएव इस लोक में वस्तुतः न तो तुम्हारा जन्म है और न मरण है। प्रहलाद को कह रहे हैं, शत्रुसूदन, यह सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा है। सर्वज्ञ, तुम्हारा तो न कभी जन्म होता है और न तुम कभी मरते ही हो, क्योंकि तुम तो देह दृष्टि से सर्वथा रहित हो। इसी कारण देह में स्थित रहते हुए भी तुम विदेह हो, देह में स्थित होते भी विदेह हो। यानी देह आत्मा के भाव में आ गए हो, तुम्हारा देह पे ध्यान ही नहीं है। तुम्हें परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया है, अतएव तुम प्रबुद्ध हो गए हो, तुम्हें विशेष ज्ञान हो गया है। भला प्रबुद्ध हुए पुरुषों का शरीर से क्या संबंध है? जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया है, प्रभु का ज्ञान, उसको किससे? प्रबुद्ध हुए पुरुषों का शरीर से क्या संबंध है? यह परिच्छिन्न देह तो केवल अज्ञानियों की दृष्टि में ही है, अर्थात देह मैं हूँ, ऐसा अभिमान अज्ञानियों को ही होता है। तुम्हारी बुद्धि तो सर्वथा एकमात्र परमात्मा में ही लीन रहती है, अतएव तुम चित्त प्रकाश से संयुक्त हो। इसका मतलब हम सब तो अज्ञानी हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो देह में लगी हुई है। इसीलिए सब कुछ तुम ही हो। तत्वज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष प्रलय काल में उत्पात सूचक वायु के बहने पर, प्रलयाग्नि के धधकने तथा पर्वतों के ठह जाने पर भी नित्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। तत्वज्ञानी जीवन मुक्त, जिसको तत्व ज्ञान हो गया और जीवन मुक्त है वो, ठीक है, वो पुरुष प्रलय काल में उत्पात सूचक, यानी इतना उत्पात होता है प्रकृति का वायु के बहने पर, प्रलय काल में उत्पात सूचक वायु के बहने पर, प्रलय अग्नि के धधकने पर और पर्वतों के ठह जाने पर भी नित्य, यानी जो सदा सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। संसार के सभी प्राणी स्थित रहे अथवा सब के सब चले जाए, उसका विनाश हो जाए अथवा उसकी वृद्धि हो, तत्वज्ञानी तो परमात्मा में ही स्थित रहता है, उससे विचलित नहीं होता। परमात्मा इस शरीर का विनाश हो जाने पर न तो नष्ट होता है, न इसके वृद्धिगत होने पर बढ़ता है, और न इसके चेष्टा करने पर चेष्टाशील होता है। तब इस देह को धारण करने वाला देही मैं हूँ। चित्त के ऐसे अज्ञान के नष्ट हो जाने पर
मैं इसका त्याग करता हूँ अथवा नहीं करता, ऐसी निरर्थक कल्पना क्यों उत्पन्न होती है? चित्त में जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो फिर मैं त्याग करता हूँ नहीं करता हूँ, ऐसी कल्पना क्यों उत्पन्न होती है? तात जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उनके हृदय में मैं इस कार्य को समाप्त करके इसे करूंगा और इसका त्याग करके इसे छोड़ूंगा, ऐसे संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। किसकी? जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञानी पुरुष इस जगत में शास्त्रोक्त सारे कर्मों को करते हुए भी कुछ नहीं करते और उनका कभी भी अनुष्ठान न करने पर भी वे सदा अकर्ता रूप से ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार संसार में कर्तव्य और भोक्तृत्व का उपशम हो जाने पर एकमात्र शांति शेष रह जाती है, कि वो सबसे विरक्त हो जाते हैं और एक शांति शेष रहती है। और वही शांति जब सुदृढ़ हो जाती है तब विद्वान लोग उसे मुक्ति नाम से पुकारते हैं कि इसकी तो मुक्ति हो गई। ग्राह्य ग्राहक संबंध का विनाश होने पर परम शांति का उदय होता है, कि ग्रहण करना ये ग्राहक का संबंध है, इसका विनाश होने पर शांति मिलती है। वही शांति जब स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तब मोक्ष नाम से कही जाती है। बस यही मेन कारण है, हमारी शांति स्थिर नहीं है। हम शांत है लेकिन कोई अचानक ऐसी बात याद आ गई या ऐसा हमारे आंखों के सामने काम हो गया, किसी ने कर दिया, हमारी शांति गायब और अशांति आ जाती है। लेकिन शांति स्थिरता को प्राप्त हो जाती है तो मोक्ष नाम से कही जाती है कि मोक्ष मिल गया, यानी सदा सदा के लिए शांत हो गया। जिनका चित्त परमात्मा में संलग्न है, ऐसे ज्ञानी जन संसार के रमणीय विषय भोगों के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होते हैं और न मन के विपरीत दुखों के आ पड़ने पर उद्विग्न होते हैं। जिनका चित्त सिर्फ परमात्मा में संलग्न है ना, वो दुख सुख से ऊपर उठे होते हैं। अर्थात सुख दुख में उनकी समान स्थिति रहती है। महात्मा, तुम परमात्मा के परम पद में स्थित होकर ब्रह्मा के एक दिन यानी एक इस कल्प के अंत तक इस पाताल में ही विविध गुणों में युक्त राज्य लक्ष्मी का उपभोग करके अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब जगत रूपी रत्नों के आकर तथा त्रैलोक्य रूपी अद्भुत पदार्थों का प्रदर्शन करने वाले भगवान विष्णु ने चंद्र किरण सदृश शीतल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा, तब जिसके नेत्र कमल आनंदवश प्रफुल्लित हो उठे थे तथा जिसने मनन क्रम ग्रहण कर लिया था, उस धैर्यशाली प्रहलाद नामक देह ने हर्षपूर्वक यूं कहना आरंभ किया। प्रहलाद ने जब सारा ये भगवान की वाणी के द्वारा, शीतल वाणी के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब इस प्रकार कहा। प्रहलाद ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे तत्व ज्ञान द्वारा भली भांति स्वरूपा स्थिति प्राप्त हो गई है, जिससे मैं समाधि तथा व्युत्थानावस्था दोनों में वास्तविक रूप से सदा ही सम हूँ। देवादिदेव, मैंने चिरकाल तक विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने हृदय में आपका साक्षात्कार किया है। देव, सौभाग्य की बात है कि अब पुनः बाहर नेत्रों से भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। महेश्वर, मैं जो समस्त संकल्पों से रहित इस अनंत दृष्टि में स्थित था, वह शोक मोह वैराग्य चिंता देह त्याग के प्रयोजन अथवा संसार के भय से नहीं था, क्योंकि जब एक ही विज्ञानानंद घन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तब शोक हानि देह संसार स्थिति और भय अभय कहाँ से प्राप्त होंगे। प्रहलाद कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका ये तत्व ज्ञान भली भांति सुना और अब वो अपनी स्थिति बता रहा है कि सौभाग्य की बात है कि अब पुनः बाहर नेत्रों में भी आपका ही प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही आपका दर्शन कर रहा था। अब ये शोक दुख चिंता सब बेकार व्यर्थ है, क्योंकि सब में आप ही विराजमान हो। परंतु परमेश्वर, हाय, मैं विरक्त हो गया हूँ, अतः इस संसार का त्याग करता हूँ। इस प्रकार की अज्ञानियों द्वारा की गई चिंता
हर्ष शोक रूप विकार उत्पन्न करने वाली होती है। यह सुख है, यह दुख है। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। यूं द्विधाग्रस्त चित्त मूर्खों का ही विनाशक होता है, पंडित का नहीं। मैं अन्य हूँ और यह अन्य है। ऐसी वासना इस जगत में उन अज्ञानी प्राणियों को ही प्रभावित करती है जो तत्व ज्ञान से बहुत दूर है। तत्व ज्ञान होने के बाद में सबको एक ब्रह्म रूपी नजर आने लगता है, और नहीं ये अलग है, ये अलग है, ऐसे दिखता है। तो यानी हम तो अज्ञानी है, क्योंकि हमें तो सब अलग अलग दिखते हैं। जो तत्व ज्ञान से बहुत दूर है, कमल लोचन, जब सभी प्राणियों में आत्म रूप से आप ही व्याप्त है, तब ग्रहण और त्याग के पक्ष का अवलंबन करने वाली कल्पना कहाँ से हो सकती है? प्रश्न करें प्रहलाद भगवान से। देवेश्वर, समाधि काल में तो मैं भाव से परे रहकर ग्रहण त्याग से रहित था। भाव से अलग होकर ग्रहण त्याग से अलग था, रहित था समाधि अवस्था में। परंतु इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करने के लिए उद्धत हूँ जो आपको रुचिकर है, जो आप चाहते हो वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान, आप तो वे ही पुंडरीकाक्ष नारायण है जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। अतः मेरे द्वारा स्वभावतः प्राप्त हुई पूजा को ग्रहण कीजिए। यूं कहकर दानवराज प्रहलाद ने उन भुवनाधिपति भगवान गोविंद की, जिनके अंदर त्रिलोकी वर्तमान थी तथा जो शंख चक्र आदि आयुधों, अप्सरा समूह, देवगण और पक्षीराज गरुड़ के साथ सामने खड़े थे, पूजा की। पूजोपरांत चरणों में पड़े हुए प्रहलाद से भगवान लक्ष्मीपति ने कहा। श्री भगवान बोले, दानवाधीश उठो और तब तक इस सिंहासन पर बैठे रहो जब तक मैं शीघ्र स्वयं अपने हाथ से ही तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। साथ ही 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर जो ये साध्य सिद्ध और देवगण यहाँ आए हुए हैं, ये सब के सब तुम्हारी मंगल कामना करें। यूं कहकर कमल नयन भगवान नारायण ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठा दिया। तदंतर अप्रमेय आत्मबल से संपन्न श्री हरि ने समस्त महर्षि समुदाय, सारे सिद्धगण, विद्याधर और लोकपालों को साथ लेकर इन महान असुर प्रहलाद को आवाहन किए गए क्षीराब्धि आदि महासागरों, गंगा आदि सरिताओं और संपूर्ण तीर्थों के जल से सींचकर दैत्यराज को उसी प्रकार अभिषिक्त कर दिया जैसे पूर्व काल में देवगणों द्वारा स्तुति किए जाते हुए इंद्र का स्वर्ग लोक के राज्य पर अभिषेक किया था। उस समय अभिषिक्त हुए प्रहलाद की देवता और असुर सभी स्तुति कर रहे थे। असुर और देवता सब प्रहलाद की स्तुति कर रहे हैं, यानी पूजा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि भगवान अभिषेक कर रहे हैं कि तुम राज्य करो यहाँ पर जब तक मैं नहीं कहूँ। तब सुर वंदित भगवान मधुसूदन उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक सुमेरु गिरी, पृथ्वी तथा सूर्य और चंद्रमा का मंडल कायम रहेगा तब तक तुम राज्य करोगे और तुम्हारी समस्त गुणों की प्रशंसा होगी। कि जब तक सूर्य, चंद्र, सृष्टि, पृथ्वी ये सब रहेंगे तब तक तुम राज्य करोगे और तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होगी। तुम राग, भय और क्रोध से रहित होकर इष्ट अनिष्ट फलों का परित्याग करके समता युक्त बुद्धि से इस राज्य का भली भांति पालन करो। कि प्रहलाद को कहें कि राग, भय और क्रोध से रहित होकर इष्ट और अनिष्ट फलों का परित्याग कर दो। इष्ट और अनिष्ट दोनों फलों का परित्याग कर दो और ये विकार सारे खत्म कर दो और समता युक्त बुद्धि रख के राज्य भली भांति करो, यानी पालन करो। शत्रु, प्रजा आदि के ऊपर निग्रह, अनुग्रह आदि यथा
यथावसर प्राप्त हुई दृष्टियों से देश काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्याय पूर्वक पालन करो और राग द्वेष आदि विषमता का त्याग करके समबुद्धि बने रहो। आत्मा देह से अतिरिक्त है, इस भाव से लाभ हानि में सम अथवा इंद्रता ममता से रहित कार्य करते हुए भी तुम इस जगत में बंधन को नहीं प्राप्त हो कि तुम न्याय पूर्वक पालन करो और राग द्वेष देश काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्याय पूर्वक पालन करो। प्रहलाद की ये विशेषता थी, वो न्याय करता, कभी भी अन्याय नहीं करता, चाहे उसका पुत्र ही सामने क्यों ना हो जाओ। खुद को ने भी अनुशासन तोड़ा बचपन में तो खुद ने दंड दिया, ऐसी विशेषता थी। एक बार जब वो राज्य पे राज सिंहासन पे बैठा था, 2 स्त्रियां रोती हुई आती है प्रहलाद के लिए, तो कहती एक सैनिक कहते हैं कि महाराज ये दोनों स्त्रियां कह रही है एक बेटा है, कह रही एक कहती मेरा बेटा, एक कहती मेरा बेटा है। अब प्रहलाद के चक्कर पड़ गया, वो भी रो रही है, वो भी रो रही है, दोनों रो रही है। तो प्रहलाद ने कहा कि माता कयाधु को ये कार्य सौंपा जाए, इनको विशेष ग्रह में रहने की व्यवस्था करो और माता कयाधु को भेजा। माता कयाधु के पास गए, प्रहलाद का पुत्र आज इतना परेशान कैसे? बोले माँ एक समस्या आ गई हो। तो बोले तो 1 ही मिनट में पता चल जाएगा, बच्चा जिसका दूध पिएगा वो उसकी माँ है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, बच्चे ने दोनों का दूध पी लिया। अब कयाधु के भी समझ में नहीं आया कि कौन सी माँ है, तो पूरी रात सोचते रहे प्रहलाद। फिर सभा राज सिंहासन पर आकर बैठे तो प्रहलाद ने कहा कि बच्चे को काट दिया जाए और दोनों माओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। तो असली माँ थी वो जोर जोर से रोने लग गई और जो नकली थी वो तो खुश हो गई। तो असली माँ रोने लगी कि नहीं मारो नहीं मारो, इसको दे दो आप। तो राजा ने कहा कि ये इसकी असली माँ है। तो बोली महाराज आप तो अन्याय कर रहे हो, आपको आप किस आधार पे कह सकते हो? बोले ये इसके काटने पर दुखी हो गई है, आदेश सुनने पर, और तू तो दुखी नहीं हो, तो खुश हो रही थी। तो तू अन्याय क्यों किया, अधर्म क्यों किया, तूने इसका पुत्र क्यों छीना? तेरे को दंड मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं संतान करने के लिए मेरे पीहर गई हुई थी और इसके भी मेरे उस दिन बेटी हुई, इसके बेटा हुआ, और मेरे पति ने कहा था यदि तेरे पुत्र हुआ तो तू घर पे आना, पुत्री हुई तो वहीं रह जाना, मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो मैं इसका पुत्र लेके भागा। तब राजा ने सैनिकों को साथ भेज करके उसके घर पे और आदेश दिलवाया कि इसको कुछ नहीं कहेगा और परिवार से ही चलेगा। तो दोनों को न्याय दिला दिया। तभी तो ये भगवान खुश हो रहे हैं। और हम तो न्याय भी कर देते हैं, अन्याय भी कर देते हैं। जब अपना कोई आता तो हम अन्याय कर देते हैं। अपने बेटे को युवराज बना दिया प्रहलाद ने, विरोचन को, लेकिन एक लड़की के प्यार के चक्कर में वो भी प्यार करता और एक संत का बेटा भी प्यार करता। लेकिन गुरु शुक्राचार्य के कहने से वो जिस संत की बेटी ऋषि कन्या से प्यार करता उसको उठा के ले आया। तो सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर राजा को प्रहलाद को कहलवाया कि भाई आपके बेटे ने अपहरण कर लिया। राजा ने न्याय किया, युवराज पद से हटा दिया उसको और शादी भी संत से ही की, उस लड़की की शादी नहीं की। न्याय तो न्याय ही, हम लोग तो बड़ा अन्याय कर देते हैं। तभी उनकी अभी तक अमर गाथा गाई जा रही है। मनुष्य में कोई कुछ नहीं है, मनुष्य को कोई याद नहीं करेगा, मनुष्य की विशेषता को याद किया जाएगा, मनुष्य के गुणों को याद किया जाएगा। और नहीं आप चाहते भाई हमारे अंदर गुण, हमारे अंदर विशेषता हो, तो ठीक है,
गुणों से याद हो पूजा होती है भगवान की। मनुष्य तो सब समान ही है, किसी की पूजा होती है, किसी को याद किया जाता है, विशेषता होती है। आत्मा देह से अतिरिक्त है, इस भाव से लाभ हानि में सम तथा इंद्रता ममता से रहित कार्य करते हुए भी तुम इस जगत में बंधन को प्राप्त नहीं होगे। जगत व्यवहार को तो तुमने देख ही लिया है और उस अनुपम परम पद का अनुभव भी तुम्हें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार तुम्हें देश कालानुरूप सभी वस्तुएं ज्ञात है। अब दूसरा और क्या उपदेश दिया जाए, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों में तुम कुशल हो, अतः अब तुम्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। राग भय और क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब देवताओं द्वारा प्राप्त दुख न तो असुरों में टिक सकेगा और न उनका संहार ही कर सकेगा। आज से देवताओं और दानवों का युद्ध नहीं होगा, जिससे जगत स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि प्रहलाद तो युद्ध चाहता ही नहीं था ना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स राम, प्रहलाद से ऐसा कहकर कमल नयन भगवान नारायण देवता किन्नर और मनुष्यों के साथ उस दैत्य सदन से चल पड़े। उस समय प्रहलाद आदि असुर पीछे से उन पर अंजलि भर भर कर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, जिससे गरुड़ के पंख का पिछला भाग पुष्पों से आच्छादित हो गया। इस प्रकार क्रम से चलते हुए वे क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। भगवान निकले हैं तो सारे असुर लोग हैं वो फूलों से उनका जाते वक्त अंजलि भर भर के वर्षा कर रहे हैं। और अब भगवान क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देवगणों को विदा कर दिया और स्वयं शेष सैया पर स्थित हो गए। इस प्रकार शेष सैया पर विष्णु स्वर्गलोक में देवताओं सहित स्वर्गलोक में देवताओं सहित इंद्र और पाताल में दानवराज प्रहलाद तीनों संताप रहित होकर स्थित हुए। श्री राम प्रहलाद के ज्ञान प्राप्ति संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली तथा अमृत के समान शीतल है। उसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। संसार में जो मनुष्य चाहे वे घोर से घोर पातकी हो क्यों संसार में जो मनुष्य चाहे वे घोर से घोर पातकी ही क्यों न हो, यानी पापी क्यों न हो, विवेक पूर्वक उसका विचार करेंगे, वे शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। अज्ञान ही पाप कहलाता है और उस अज्ञान का नाश विवेक पूर्वक विचार करने से होता है। इसलिए पाप का समूल विनाश करने वाले विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद की इस सिद्धि का विवेक पूर्वक विचार करने वाले लोगों के पूर्व के 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, महामनस्वी प्रहलाद का मन तो परम पद में तल्लीन था, वह 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ, यह बताने की कृपा करे। अब राम जी ने पूछा है कि वो तो परम पद में लीन था प्रहलाद, तो फिर ये 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनकर कैसे प्रबुद्ध हुआ, कैसे ज्ञान हुआ, कैसे जगा वो, ये बताई मुझे। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, निर्दोष स्वरूप वाले राम, लोक में 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सदेह मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। इन दोनों का विभाग इस प्रकार है, सुनो। जिस अनासक्त बुद्धि वाले पुरुष की इष्टानिष्ट कर्मों के ग्रहण त्याग में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात जिसकी इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है, ऐसे पुरुष की स्थिति को तुम जीवन मुक्त अथवा सदेह मुक्ति समझो, कि देह सहित मुक्ति समझो, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। देखो, जिसमें इच्छा होगी वो दुख सुख में जाएगा, और इच्छा रहित हो जाएगा तो दुख सुख से भी रहित हो जाएगा। फिर देह का विनाश होने पर पुनर्जन्म से रहित हुई वही जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कही गई है। श्री राम, जिन्हें विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो गई है, वे फिर जन्म धारण करके दृश्यता को नहीं प्राप्त होते। ठीक उसी तरह है जैसे भुना हुआ बीज जमता नहीं है,
महाबाहु राम, प्रहलाद के अंतःकरण में शुद्ध सत्वमयी वासना स्थित थी। वह शंख ध्वनि होते ही उद्बुद्ध हो उठी। अंतःकरण में शुद्ध सत्य से भरी हुई वासना स्थित थी। शुद्ध वासना मतलब शुद्ध इच्छा, इसलिए शंख ध्वनि होते ही उद्बुद्ध हो उठी। अपनी उसी वासना से प्रहलाद को बोध प्राप्त हुआ। श्री हरि ही समस्त प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उनके मन में जैसा संकल्प होता है वह शीघ्र ही उसी रूप में मूर्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ही सबके कारण है। भगवान वासुदेव ने जो ही ऐसा संकल्प किया कि प्रहलाद प्रबुद्ध हो जाए, त्यों ही वह क्षण भर में उठ बैठा। अर्थात भगवान के संकल्प से ही प्रहलाद पांचजन्य शंख की ध्वनि से प्रबुद्ध हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया, जाग गया वो। भगवान वासुदेव ने निजी स्वार्थ के बिना ही प्राणियों के कल्याण के हेतु अपने आत्मा में ही जगत की सृष्टि के लिए विष्णु रूप से शरीर धारण किया है। परमात्मा के साक्षात्कार से शीघ्र ही भगवान माधव का दर्शन प्राप्त हो जाता है और उन माधव की आराधना से शीघ्र ही निर्गुण निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है, अतः आपके शुद्ध वचन रूपी किरणों से हम उसी प्रकार आह्लादित हुए हैं जैसे चंद्रमा की रश्मियों के स्पर्श से अनाज के पौधे प्रफुल्लित हो जाते हैं। कह रहे हैं भगवान आप तो सारे धर्मों के ज्ञाता है, जानकार है, और आपके शुद्ध वचन रूपी किरणों से हम उसी प्रकार आह्लादित हुए हैं, यानी आनंदित हुए हैं जैसे चंद्रमा की रश्मियों के स्पर्श से अनाज के पौधे प्रफुल्लित हो जाते हैं। परंतु गुरुदेव, यदि पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो भगवान माधव के वरदान बिना प्रहलाद अपने पुरुषार्थ से क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ? पुरुषार्थ से हो जाता है तो पुरुषार्थ से क्यों नहीं प्रबुद्ध हुआ वो? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, महामनस्वी प्रहलाद ने जिन जिन पदार्थों को प्राप्त किया था वे सभी उसे अपनी पुरुषार्थ से ही मिले थे। उनकी प्राप्ति में दूसरा कोई कारण नहीं था। पुरुषार्थ से सब कुछ मिलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। जो प्राणी चार पुरुषार्थ को करता है उसको सब कुछ मिलेगा, करे, और कोई कारण नहीं था। पुरुषार्थ के बल पर ही प्रहलाद को सब कुछ मिला, क्योंकि प्रहलाद ने परम पुरुषार्थ से जो भक्ति की उसी से भगवान ने उनको वर दिया, इसलिए भगवान का वर मिलना भी अपना पुरुषार्थ ही है। जो विष्णु है वही सबका आत्मा है, और जो सबका आत्मा है वही विष्णु है, और जो सबका विष्णु है वही सबका आत्मा है, और वही सबका हमारा भाव योगी संत है। इस प्रकार पुष्प और उसकी सुगंध की भांति आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। ये जैसे पुष्प और सुगंध एक है, ऐसे ही हम भी, हमारे भाव योगी संत और हम भी एक ही है, अलग नहीं है, हम भिन्न भिन्न नहीं है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण ऐसे हो गए, दुखी, चिंतित, परेशान, अपने आप को कमजोर मान लेते हैं। पहल प्रहलाद नाम का आत्मा ही अपने आप अपनी परम शक्ति से ही विष्णु भक्ति में नियुक्त हुआ। फिर उसने स्वात्मभूत विष्णु से ही स्वयं यह वर प्राप्त किया, और स्वयं ही अपने मन को विचारशील बनाकर स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार कभी तो आत्मा अपने आप ही अपनी शक्ति से प्रबुद्ध हो जाता है, और कभी भक्ति रूपी प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु रूप से प्रबोधित किया जाता है। इसलिए किसी को जहाँ कहीं भी जो कुछ प्राप्त होता है वह सब उसे अपने सामर्थ्य रूप प्रयत्न से ही मिलता है। अपने सामर्थ्य अनुसार जो प्रयत्न करता है ना वही मिलेगा, चाहे प्राणी कितना ही रोता है। कोई प्रयत्न नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? कोई प्रयत्न सोच रहा मेरे सामर्थ्य अनुसार भी प्रयत्न नहीं करूं और ऐसे ही मिल जाए,
और दूसरों से हम जलते रहें तो कुछ ही नहीं मिलेगा। कहीं भी किसी अन्य कारण से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रयत्न नहीं करेंगे सामर्थ्य अनुसार तो कुछ नहीं मिलेगा। प्राणी ठन ठन गोपाल ही रह जाएगा। सर्ग 39 से 49 पूरा हो गया। ओम शांति शांति।